हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। आपका उत्तर है साइट्रिक एसिड। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? आपका उत्तर है कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है साथियों, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुल दौला किस चीज के स्मारक हैं? आपका उत्तर है मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। आपका उत्तर है मृत व्यक्ति के स्मारक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आपका उत्तर है बिंदुसार का था। आपका उत्तर है बिंदुसार। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? आपका उत्तर है 1950 ईस्वी को संशोधित किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, राउलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? आपका उत्तर है 1919 ईस्वी को लागू किया गया था राउलेट एक्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है साथियों, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। आपका उत्तर है अपने घोड़े को कहते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? आपका उत्तर है द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? आपका उत्तर है लोथल में है। आपका उत्तर है लोथल। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? आपका उत्तर है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है साथियों, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? आपका उत्तर है बिंबिसार था। आपका उत्तर है बिंबिसार। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आपका उत्तर है आईपीएल कहते हैं। आपका उत्तर है आईपीएल कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है साथियों, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका उत्तर है रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है साथियों, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया? आपका उत्तर है पद्म भूषण। आपका उत्तर है पद्म भूषण। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो बेंगलोर में है। इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है आपका, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? तो संसद में 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा हैं। आपका उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है साथियों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। आपका उत्तर है गोवा। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। आपका उत्तर है वाल्मीकि जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है साथियों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो आपका उत्तर है जोधपुर को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? आपका उत्तर है मिनिमम रिजर्व का उत्तर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आपका उत्तर है 22। आपका उत्तर है 22। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सवाल नंबर 23 कह रहा है,
मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। आपका उत्तर है फ्लाइंग सिख। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। आपका उत्तर है ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? आपका उत्तर है 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कह रहा है साथियों, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। आपका उत्तर है नरेंद्र मोदी जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 कह रहा है साथियों, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? आपका उत्तर है अजंता की गुफाएं। आपका उत्तर है अजंता की गुफाएं। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कह रहा है साथियों, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो आपका उत्तर है ताजमहल। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर है द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 कह रहा है साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका उत्तर है अरावली पर्वत। आपका उत्तर है अरावली पर्वत। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। टर्बिन सिटीज कौन से दो? अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है, सवाल नंबर 32 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो आपका उत्तर है महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। आपका उत्तर है महात्मा गांधी। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। आपका उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 कह रहा है साथियों, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र मनाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आपका उत्तर है कुचिपुड़ी है। आपका उत्तर है कुचिपुड़ी। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो आपका उत्तर है अमित शाह। आपका उत्तर है अमित शाह जी हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 कह रहा है साथियों, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला जी हैं। आपका उत्तर है निर्मला जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 39 कह रहा है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? आपका उत्तर है शक्तिकांता दास जी हैं। आपका उत्तर है शक्तिकांता दास। अगला सवाल है सवाल नंबर 40। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? आपका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 है साथियों, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं। आपका उत्तर है रमेश पोखरियाल जी हैं। अगला, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। आपका उत्तर है अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? आपका उत्तर है उद्धव ठाकरे जी। आपका उत्तर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 कह रहा है साथियों, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो तमिलनाडु के शासक बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। आपका उत्तर है बनवारी लाल पुरोहित जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 कह रहा है, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? आपका उत्तर है कोरोना वायरस। आपका उत्तर है कोरोना वायरस। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 कह रहा है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? आपका उत्तर है मार्क जुकरबर्ग हैं। आपका उत्तर है मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल है सवाल नंबर 47। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया? आपका उत्तर है 1995 ईस्वी को भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 कह रहा है साथियों,
लेवरेज इडू के संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर है अक्षय चतुर्वेदी जी हैं। आपका उत्तर है अक्षय चतुर्वेदी जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, CA का फुल फॉर्म क्या है? तो CA का फुल फॉर्म चार्ट अकाउंट है। आपका उत्तर है चार्ट अकाउंट। अगला सवाल है सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 कह रहा है साथियों, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो आपका उत्तर है 18 साल। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है 18 साल। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।